आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बीजीय विधि अर्थात इसमें जो तीन विधि बना है, पहला विधि प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि विलोपन विधि और तीसरा विधि बीजगणन विधि, इनमें से मैंने पूर्व के वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके समीकरण युग्म को हल कर दिया है। आओ हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग विलोपन विधि को अच्छी तरह से समझाएंगे। इसका नियम क्या होता है पहले इसको समझ लो। चलो, इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक समीकरण युग्म है 2x, उदाहरण हम लिख रहे हैं कि मेरे पास एक समीकरण युग्म है 2x + 3y = 5, समीकरण एक है, और दूसरा है समीकरण 3x + 5y = 6, समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या होता है कि या तो x को कटाना है या तो y वाले एलिमेंट को कटाना है। ठीक है, फ्री है कंडीशन, या तो x कटाना है या तो y कटाना है। तो कटेगा कैसे? जब उसका कोएफिशिएंट अर्थात गुणांक बराबर होगा। पहला कैसे कटता कैसे है? पहले कोएफिशिएंट बराबर होगा, गुणांक बराबर लेगा, और दूसरा कंडीशन है उसका चिन्ह विजातीय होगा तब कटेगा वो। ठीक है, तो आओ यहाँ पर क्या नियम बनाएंगे कि अगर हम चाहें कि x वाले एलिमेंट को कटावें तो इसके लिए हमें 2 और 3 इसका एलसीएम ले लेना है। क्या करना है? कोएफिशिएंट का, गुणांक का एलसीएम लेना है, और जितना एलसीएम होगा उतना ही पूरा करना है, चाहे जिससे गुना करना पड़ जाए। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं 2 3 का 6 होता है, हम इसको 2 को, पूरे सिस्टम को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। बहुत छात्र समझ रहे हैं कि नहीं, 3 को 2 से, 2 को 3 से, ऐसा नहीं सोचना है, एलसीएम के बराबर पूरा करना है। अब यहाँ पर क्या है, 3 है, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा। बाकी y को नहीं सोचना है, चूँकि x को कटाने का प्लान है। अगर आप y को कटाने का प्लान बना रहे हैं कि y को ही कटाना है, कोई बात नहीं है, तो y के लिए 3 5 का एलसीएम ले लीजिए, 15 होगा, और दोनों y गुणांक को क्या पूरा करना है? 15 पूरा करना है, चाहे जिससे गुना करना पड़ जाए। ठीक है ना? तो जब ये कंडीशन में x अथवा y का गुणांक पूरा हो जाता है, उसका चिन्ह देखो। चिन्ह पर बात कर लेते हैं कि चिन्ह क्या होता है। अगर उसका चिन्ह x अथवा y गुणांक का जो चिन्ह है वो तुम्हारा अगर एक जातीय है, एक जातीय का मतलब है कि दोनों चिन्ह एक जाति का है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस दोनों का है। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें घटाने पर लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर अगर यहाँ पर क्या होगा कि 2 जाति बन जाएगा, विजातीय बन जाएगा। तो विजातीय चिन्ह जैसे ही x अथवा y गुणांक का होगा तो वह ऑटोमेटिक अपने आप वो कट जाएगा। जैसे समझिए कि यहाँ पर 6x है और वहाँ -6x कहीं आ जाए तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो कटन मतलब अपने आप कटेगा, तो वहाँ जोड़ने पर, तो यहाँ हम लिख देते हैं विजातीय चिन्ह होने पर, विजातीय चिन्ह अगर होगा तो वहाँ पर जोड़ने पर लिखना है ना। अब घटाने पर जिसमें लिखेंगे तो समीकरण 2 का चिन्ह बदल जाएगा। याद रखना है, समीकरण 2 का ही चिन्ह बदलेगा, जोड़ने पर लिखेंगे चिन्ह नहीं बदलेगा। ये तुम्हारा नियम हो गया। ठीक है, तो इसी आधार पर हम x अथवा y के वैल्यू को कटाते हैं, और इसीलिए इस विधि का नाम है विलोपन विधि या लुप्तीकरण, मतलब छिपाना है या कटाना है। आओ सीधे सवाल पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको हम हल में लाते हैं तो समीकरण तुम्हारा है x + y = 5, पहला समीकरण है, और दूसरा है 2x - 3y = 4, समीकरण 2 है। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, किसको कटाना चाहते हो मतलब जो मन होगा उसको कटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि x को कटाना है,
तो यहाँ 1 है 2 है, 1 2 का एलसीएम दिमाग से लगाओ 2 हो जाएगा। तो क्या हम समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं। अब बात है कि जोड़ने पर लिखना है या घटाने पर। मैंने वहाँ नियम बना दिया है, अगर एक जातीय चिन्ह है दोनों प्लस चल रहा है तो घटाने पर लिखना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। अब यहाँ समीकरण 1 का पूरा जो सिस्टम है उसको 2 से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 2y = 10, 2 पंच 10 हो जाएगा। और समीकरण 2 को कुछ नहीं करना है, 2x - 3y = 4। अब जोड़ घटाने पर लिखे हैं तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर ये चिन्ह बदल गया। अब 2x और -2x कैंसिल हो जाएगा। अब +3y + 2y 5y हो जाएगा, और 10 में से 4 घटेगा तो 6, इसलिए y = 6/5। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 अथवा 2 किसी में मान रख दो। आपको y का मान रखोगे तो x निकलेगा, जब x निकल करके आता है कभी तो उसका मान रखोगे तो y निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ y का मान जैसा तुमको समझ में आवे, जो समीकरण हल्का है उसमें रख दो, आराम से निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना चल रहा है तुम्हारा, इसलिए x + y का मान यही यहाँ पर रखना है, कितना 6/5 बराबर 5, राइट जाएगा। तो क्या हो जाएगा x = 5 - 6/5, इसलिए x = 6 × 5 = 25 में 6 घटेगा 19/5। ये तुम्हारा मान निकल गया x और y का। आंसर शो कर सकते हो, कहता है x बराबर कितना निकला 19/5 और y = 6/5। यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसमें क्या है कि पहला जो सवाल था इसमें दिया निर्देश था कि आप 2 विधियों से हल कीजिए। ये आपका विलोपन विधि हुआ। चलो ठीक है, ये कौन सा विधि हो गया, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि के बाद अब आपको कौन विधि अप्लाई करना है, जिस विधि को आपने पहले सीखा है, प्रतिस्थापन विधि। और क्वेश्चन कह रहा है आपको कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लग रहा है ना। तो ये जान करके रखो कि प्रतिस्थापन से थोड़ा सा इजी कौन होता है, आसान होता है, विलोपन। और इस दोनों विधि से ज़्यादा इजी कौन हो जाता है तुम्हारा, बीजगुणन विधि। बीजगुणन विधि में क्या होता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखना है, कुछ सिस्टम है, रूल बना हुआ है, ठीक है ना। उसी रूल के आधार पर बस क्वेश्चन तुम्हारे पास इक्वेशन जैसे पेयर में रहेगा, समीकरण युग्म में रहेगा, उसको देख करके भी तुम आंसर बता सकते हो। ठीक है, इतना आसान होता है। अब तुम चलो इसी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आंसर को थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, हम प्रतिस्थापन विधि को हल करने जा रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि से जब हम हल करते हैं तो आपको पता होगा समीकरण तुम्हारा चल रहा है x + y = 5, समीकरण 1 है, और तुम्हारा 2x - 3y = 4 है, समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 से क्या करते हैं, x का एक y के फॉर्म में मान प्राप्त करते हैं, तो 5 - y ये तुम्हारा समीकरण 3 हो जाता है। और 1 से निकाले हो तो इस x का मान समीकरण 2 में रखना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना चल रहा है कि 2x, x का मान रखो, 2 × x का मान 5 - y -3y चल रहा है बराबर 4। इसको हल करो, 2 पंचे 10 और -2y -3y उतर रहा है बराबर 4। ये 10 कांस्टेंट वैल्यू राइट जाएगा, -5y = 4 - 10, या y = -6/3
-5 जाएगा, माइनस कैंसिल, 6/5 y का मान निकल गया। अब देखो यहाँ पर भी y का मान 6/5 निकला था। अब क्या करना है, समीकरण 3 में क्या करना है, इस y का मान रखना है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 3 है तुम्हारा x बराबर क्या है, तुम्हारा x बराबर 5 माइनस y, 5 माइनस y का मान कितना, 6/5। अब यहाँ पर x बराबर निकल गया 25 में 6 घटेगा 19/5। तो इस कंडीशन में भी तुम्हारा बराबर ही आंसर आया है। अतः x का मान 19/5 और y का मान तुम्हारा 6/5, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो बहुत छात्रों को लगा होगा कि इस दोनों विधि में कौन सा उपयुक्त लग रहा है। तो हमको पूरा विश्वास है कि ज़्यादातर विद्यार्थी विलोपन विधि को पसंद करते हैं, इसीलिए विलोपन विधि को प्रतिस्थापन की तुलना में उपयुक्त विधि माना जाता है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा आएगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आप प्रतिस्थापन से हल करना जानते ही हैं, ठीक है। चूँकि एग्जाम में क्या होता है, ये दो विधि नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा सिर्फ मात्र एक विधि से हल करना है, और शब्द समस्याओं में तो कोई विधि फ्री कर देगा आपको, आप जिस विधि से हल कर सकते हैं बीजीय विधि का उपयोग कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग जो उपयुक्त विधि समझेंगे, समझ गया ना, उस विधि का उपयोग कर लेंगे। अभी तत्काल प्रतिबंध में जब तक रहेंगे एक एक एक्सरसाइज को एक एक विधि दे देंगे हम लोग। तो 3.3 को मैंने प्रतिस्थापन विधि दिया है। आज हम वर्ड प्रॉब्लम जो आएगा, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में जब आएगा तो वहाँ पर हम लोग विलोपन विधि का यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इक्वेशन है तुम्हारा 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10 समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2 समीकरण 2 है। तो यहाँ पर हम x या y को कटाने का प्लान बनाएंगे। तो देखने के बाद इस बार हम क्या कर रहे हैं, y को कटाने का प्लान बना लिए हैं। चूँकि x को मैंने कटाकर दिखाया है कि सब सवाल में थोड़ा थोड़ा अलग कर देते हैं, आपको जो मन होगा वो करते रहिएगा। यहाँ पर y को अगर हम कटाना चाहते हैं तो y का गुणांक 4 2 है, 4 2 का एलसीएम 4 होगा। 4 होने की स्थिति में पहला समीकरण में आपको 4y है ही, कुछ नहीं करना है। दूसरे समीकरण में 2 है तो 2 से गुना करो, 4 पूरा हो जाएगा। यहाँ हम समीकरण 2 को 2 से गुना कर देते हैं। अब बात रहा जोड़ने या घटाने पर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो विजातीय चिन्ह है, ऑटोमेटिक कटेगा, अपने आप कटेगा स्वतः, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चिन्ह नहीं बदलेंगे। नहीं बदलने का मतलब हुआ विजातीय चिन्ह होने की स्थिति में हमें क्या लिखना है, जोड़ने पर, ठीक है ना, लिख दिया है नियम में। तो यहाँ पर दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, तब जोड़ लेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। तो सबसे पहले तो हमें इस सिस्टम को 2 से गुना करना है। अब पहला समीकरण हम लिख देते हैं, क्या है तुम्हारा 3x + 4y = 10 है, और इसको 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4x - 4y = 2 दूना 4। चलो जोड़ने पर हम चिन्ह नहीं बदलेंगे, चूँकि ये ऑटोमेटिक अपने आप ये कट रहा है। अब यहाँ पर 4 3 7x = 10 4 14 हो गया, और ये 7 दूना 14 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x = 2। क्लियर हो गया। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर समीकरण 1 में मान रख रहे हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है तुम्हारा, x का मान रखना है, जहाँ x आएगा वहाँ पर 2 रख देना है, बाकी सब कुछ जस का तस रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 गुना 2 + 4y = 10। अब इसको हल करो, 3 दूना 6 राइट जाएगा, ये 4y = 10 - 6, या y बराबर हो जाएगा, घट करके 4 बचेगा, बटे 4, 4 4 कैंसिल होगा तो 1, इसलिए y = 1। तुम्हारा आंसर निकल चुका है, x = 2 और y = 1। यहाँ पर आंसर लास्ट में हम लिख देंगे नीचे में, हेंस अतः
x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभी आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं। अगर टाइम मिल जाए तो आंसर को चेक करो कि तुम्हारा समीकरण जो है वह संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ x का मान 2 रखो, 3 दूना 6, y का मान 1, 4 का 4, 6 4 10 हो गया, पूरा हो गया। समीकरण 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पर मान 1 रखेंगे, 2 1 2, 4 में 2 घटेगा 2, संतुष्ट हो गया। इसका मतलब हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि मेरे द्वारा जो हल किया गया है ये x और y का मान बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, चलो देखो विलोपन विधि हम सिर्फ बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो सकता है कि यहाँ पर फॉर्म दोनों समीकरण का क्या है, अलग अलग है। हम लोगों को एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म में समीकरण को लाना है, और वो फॉर्म चल रहा है अभी तत्काल में ax प्लस बी वाई बराबर c, कॉन्स्टेंट वैल्यू राइट। तो यहाँ पर समीकरण 1 जो है इसको हम हल में लाते हैं, तो ये तुम्हारा समीकरण है 3x माइनस 5y और माइनस 4 बराबर 0 है। तो यहाँ पर इसलिए 3x माइनस 5y और माइनस 4 को राइट करेंगे, 4 समीकरण 1 हो जाएगा। अब अगेन में पुनः मेरे पास जो समीकरण दूसरा है वो क्या है, 9x, और यहाँ राइट में 2y हुआ है, लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस 2y होगा, बराबर कांस्टेंट राइट रहेगा 7। ये तुम्हारा समीकरण 2 हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि किसको कटाना चाहिए। ठीक है ना। देखो क्या होता है इस सवाल में, क्या होगा, कभी कभी दोनों समीकरण को गुना करना पड़ता है। अगर ये संभव हो जाए, ऐसा लगे देखने से कि सिर्फ एक ही समीकरण को किसी गुणांक से गुना करना है, किसी संख्या मान से, तो ऐसा करने से ज़्यादा बेहतर होगा। देखो x को कटाने का प्लान बनाओ। यहाँ 3 9 का एलसीएम 9 होता है, और यहाँ 9 है, तो उसको नहीं गुना करना है, तो सिर्फ इसको 9 पूरा करने के लिए किससे गुना करना है, इसको हम 3 से गुना कर देते हैं। और चूँकि यहाँ दोनों एक जाति का चिन्ह है तो नहीं कटेगा, एक जातीय में क्या करना है, घटाने पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं घटाने पर। समीकरण 2 घट रहा है, घटाने पर। जब भी घटाने पर होगा तो इसका मतलब हुआ समीकरण 2 को ही घटाया गया है। ठीक है ना। ऐसा नहीं समझना कि समीकरण 1 को घटा देना है, समीकरण 2 को ही घटाया गया है। ठीक है ना। तो 2 समीकरण दूसरे समीकरण का चिन्ह बदलेगा। चलो 3 से पूरे सिस्टम को गुना करो, 3 3 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौके 12। अब दूसरा इक्वेशन उतर जाएगा, 9x और माइनस 2y बराबर 7। चलो घटाने पर मैं चिन्ह बदल देता हूँ, ये प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 15 में 2 घटेगा, माइनस 13y होगा, और ये तुम्हारा 12 में 7 घटेगा तो 5, इसलिए y बराबर 5 बटा माइनस 13 होगा। तो माइनस चिन्ह हम ऊपर लिख सकते हैं या बीच में। ठीक है। तो ये माइनस 5 बटे 13 y का मान निकला। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में अगर हम y का मान रखेंगे तो क्या हो रहा है, तो तुम्हारा समीकरण है कितना, 3x और माइनस 5 गुना y का मान, यही समीकरण 1 है। y का मान यहाँ रखो, माइनस 5 बटे 13 और बराबर है तुम्हारा 4। अब इसको हल करो, क्या हल होगा, 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 25 बटा 13, ये 25 बटा 13 हो जाएगा, बराबर 4 चल रहा है। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 13 होगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 13 और 13 39 होगा, और प्लस 13 कैंसिल होगा तो ये 25 होगा, बराबर 4। ठीक। तो यहाँ पर इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 3x प्लस चल रहा है ना, तो यहाँ वो 39 नहीं होगा, थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर देखो तो 13 39
x होगा। तो संख्या मान को ऐसा करो, एलसीएम ना लेकर के राइट कर दो, ठीक है। संख्या मान कहाँ चला जाएगा, राइट। तो 25/13 राइट जाएगा, तो यह हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13। तो ये 3x बराबर हो गया 13 एलसीएम हो गया, और 13 चौके 52 माइनस 13 कैंसिल होगा तो 25, या 3x बराबर, तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा 27 बचेगा। 52 में 25 घटेगा 27/13, और गुना 3 बटे में 3, 3 नमा 27। तो यहाँ से हम 3x को छोड़ दिए हैं, ठीक है ना, तो बटे में 3 आ गया है। तो x का मान क्या निकल गया बताओ, x बराबर ये निकल गया 9/13। यही तुम्हारा आंसर निकल गया है। अतः x बराबर 9/13 और y का मान निकला था -5/13। यही आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, रोमन 4 है। तो इसमें क्या है, बटे चल रहा है। अब बटे से कैसे फ्री होगा, तो एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम जो निकलेगा बटे में उसको राइट में गुना कर देना है। तो यहाँ पर समीकरण जो दिख रहा है इसको हल में लाते हैं। ये है तुम्हारा x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिया 6, ये 3x, और 3 दूना 6, 2, 2 दूना 4y बराबर -1 है। 6 से गुना हो जाएगा, ये समीकरण हो गया 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण क्या है, अगेन दूसरा है x माइनस y/3 बराबर 3 चल रहा है। एलसीएम तुम्हारा 3 होगा, 3 गुना x 3x माइनस 3, 3 कैंसिल y बराबर 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, इसलिए 3x माइनस y बराबर 9, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि हमें x गुणांक को कटाना है या y। तो देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x, तो गुणांक तो x का दोनों जगह बराबर है, तो इसका मतलब ये एक कंडीशन का पालन कर रहा है। अब बात है कट रहा है कि नहीं, दोनों एक जाती है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करना है, घटाने पर। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, भाषा नहीं लिखेंगे तो यहाँ ऐसे करके दे देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 क्या चल रहा है तुम्हारा 3x और प्लस 4y बराबर -6 चल रहा है। दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 9। अब घटाने पर लिख रहे हैं, चिन्ह बदलेगा, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये 3x और -3x कैंसिल हो जाएगा। अब 4 1 5y, ये 5y होगा, और माइनस ये तुम्हारा 9 6 15 हो जाएगा, या y बराबर -15/5, 5 तिया 15, इसलिए y का मान निकल गया -3। अब इस y का मान समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से हम पर y का मान रखेंगे। समीकरण 1 कितना चल रहा है, 3x प्लस 4y, तो 3x प्लस 4 गुना y का मान यहाँ पर रखना है, तो y का मान कितना रखना है, -3, और बराबर है -6। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 तिया 12 बराबर -6। तो ये 3x बराबर निकल जाएगा -6 प्लस 12, 12 में 6 घटेगा 6, या x बराबर 6/3 आ जाएगा, 3 दूना 6, इसलिए x बराबर 2 निकल गया, और y का मान -3। आंसर शो कर सकते हैं कि अतः x बराबर तुम्हारा 2 और y बराबर तुम्हारा मान निकल गया -3। यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक मैंने 1 से रोमन 4 तक यहाँ पर विलोपन विधि का उपयोग को मैंने प्राथमिकता देकर के समझा दिया है। हम आशा करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन से आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आइए, अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें, और अगर कोई छात्र नए हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।